सर पुलिस थाना नवलगढ़ पर 13/5/2025 को सहीराम सैनी ने एक एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उसकी पत्नी का दुर्घटना में मौत होने की रिपोर्ट दी थी और रात में ये एक्सीडेंट हुआ था और अस्पताल में वो उसको लेकर के आए थे। उस पर एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके घटनास्थल निरीक्षण के दौरान पुलिस को कुछ अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट की बात बताई थी। उस बात में कुछ घटनास्थल निरीक्षण के दौरान ये आया कि घटना में कुछ लगा कि एक्सीडेंट के अलावा भी कुछ हो सकता है। उसी आधार पे पुलिस आगे अनुसंधान में बढ़ी और उन्होंने अपनी आसूचना संकलन किया और जो मृतका थी उसके पति के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की। उसके आधार पर पुलिस को कुछ ऐसे अहम सुराग मिले जिसमें आया कि पति काफ़ी टाइम से इसकी हत्या करने की भी योजना बना रहा था और उसने 1-2 आदमियों के आगे इसकी हत्या करने के प्लान किया था। दूसरा उसने अपनी पत्नी का गोल्ड लोन लिया था और अपना इंश्योरेंस करवाया था। ये 2 दिन अनुसंधान के द्वारा तथ्य है। उसके बाद में इस अनुसंधान को एक दिशा मिली और ये तय हो गया कि इसने ये दुर्घटना का प्रकरण न होकर के और हत्या का प्रकरण है। उसने हमने इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश करके और मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी के एक मर्डर के ये दिनांक 13/5/2025 की एक घटना है, जिसमें रात्रि में 12:30-1 बजे के करीब उन्होंने बताया कि मृतका के पति ने कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और 108 को भी उसने मौके पे बुलाया और उसके बाद ये हॉस्पिटल लेके आया उसको और उसने बताया किसी अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी और मैं बेहोश हो गया। ये उसके बाद में खुद के भी उसके बताया कि मेरे भी कोहनी पर गड़बड़ लगी हुई है और इस तरह उसने दुर्घटना का एक मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके बाद में वो घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान कुछ अनुसंधान अधिकारी को मोटरसाइकिल पे कोई विशेष इस तरह की कोई घटना एक्सीडेंट की बाबत कुछ इस तरह के संकेत मिले और घटनास्थल निरीक्षण के दौरान ही एक्सीडेंट को जो उसने घटना बताई थी उसमें थोड़ा पुलिस अनुसंधान अधिकारी को संदेह हुआ। उन्होंने अपने अनुसंधान के दौरान ही पूरा एक विस्तृत दायरे में अनुसंधान शुरू किया, जिसमें थानाधिकारी सुगन सिंह और उनकी टीम इन्होंने इसमें अपनी आसूचना संकलन अधिकारी जो करने वाले उनको भी लगाया और जो परिवादी था उसने प्रातःकाल जब लोगों को मिलकर कानून व्यवस्था मोचरी में जब डेड बॉडी रखी तब भी उसने काफ़ी भटकाने का प्रयास किया और वहाँ भी वो अलग तरह से उसका बिहेवियर था। तो उसने पीड़िता के परिजनों को भी अलग तरह से गुमराह करने के भी प्रयास किए थे। तो प्रथम दृष्टया दुर्घटना का मुकदमा दर्ज करवाया, उसका पोस्टमार्टम करवाया था, लेकिन अनुसंधान के दौरान जो तथ्य आए उसके आधार पे आसूचना संकलन और एक विशेष टीम थाने की थी वो और उसके जो बारे में पता किया गया तो ये पता हुआ कि उसने अपने पत्नी के नाम से HDFC से गोल्ड लोन लिया था और पत्नी के का इंश्योरेंस भी जितने का गोल्ड लोन लिया था उतना ही उसने इंश्योरेंस भी करवाया था और ये अभी जल्दी ही करवाया था। दूसरा, वो पत्नी और उसके बीच में जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे, इसके बारे में आम चर्चा अपने दोस्तों के बीच किया करता था और उसने 1-2 और भी दोस्तों को पत्नी को इस तरह हत्या के बारे में उसने बात करने की भी बात की थी, जिसमें कुछ दोस्त इसके इन्वॉल्व नहीं हुए। उसके बाद में इसने ये सुपारी दे करके और ये पूरी टीम बना के और ये घटना को अंजाम दिया, जिसमें इन्होंने उसकी वहाँ हत्या की। उसके साथ में तो एक सचिन कुमार था, वो था, एक मुकेश कुमार, एक प्रदीप सिंह और एक राम सिंह। सचिन को इसने बताया कि सचिन ने आगे की सारी टीम को बात करके इस पूरे घटना को किस तरह अंजाम देना है, किस तरह दुर्घटना में करना है, कौन कहाँ जाएगा। तो इसके टेक्निकल सारे जो रूट पे अनुसंधान के दौरान जो भी चीज़ें आई वो इसने सारी विरोधाभासी बातें बताई थी, लेकिन जो ये झूठ पे झूठ बोलता जा रहा था। तो इस तरह अनुसंधान करते करते काफ़ी अनुसंधान में साक्ष्य आए कि इन्होंने एक्सीडेंट को एक जामा पहना करके हत्या की। कहाँ के लोग आरोपी सहीराम तो यही ढाणी तन का कारिका है और इसमें एक आरोपी है जो बंजारा है, वो मध्य प्रदेश का है, जो एक लेबर है, उसको भी इन्होंने अपने साथ गाड़ी में लिया और उसको इस काम
को करने में उन्होंने अपने साथ दिया। और और उन्होंने उनसे पैसे वैसे की बात करी और कुछ पैसे भी दिए उन्होंने। अन्य आरोपी वगैरह के भी बताइए। हाँ, बाकी ये बगैरा के हैं, 2 बगैरा के हैं। हाँ। और बाकी ये 2 बगैरा के हैं, एक ये खुदकारी का है और एक ये मध्य प्रदेश का है। जी। ये है। इन्होंने सर किस तरीके से मर्डर किया? ये आपस में रिश्ते में जीजा बहनोई थोड़ा बता रहे हैं आपस में। मुकेश का गांव है वार्ड नंबर 39 पीपली चौक नवलगढ़। ये एक नवलगढ़ का है और ये इसका रिश्तेदार बताता है सचिन, और बाकी प्रदीप और ये राम सिंह, ये 2, एक बंजारा, ये मध्य प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश का है। ये पूरी योजना बनाई और उन्होंने कार में पीछे जाकर के थोड़ी सी कार मोटरसाइकिल के पास ले गई और वो गिर गया। उसने पहले से परिवादी ने सब बता दिया था कि मैं गिर जाऊंगा, मेरी पत्नी मेरे ऊपर गिरेगी, तो पीछे से आप उस पर पत्थर से वार कर देना। तो इन्होंने गाड़ी से नीचे उतर के और तुरंत उस पर पत्थर से वार किए और उसको वही मौके पर ही उन्होंने, मुलजिम मेडिकल की दुकान करता है, उसको काफी शारीरिक किस बॉन पे कहाँ मारने से हत्या जल्दी हो जाती, इस संबंध का उसको ज्ञान था, इसलिए उसने जो हड्डी है पीछे की, उसी हड्डी पे पत्थर से वार करवाए। स्वयं की आरोपी उनसे करवाया सर? आरोपी से आरोपी स्वयं तो भाई एक्सीडेंट में नीचे गिरा, उसकी औरत जैसे ही गिरी तो पीछे से गाड़ी से उतर के उन्होंने वार किया। अनुसंधान का विषय है भी सारा। ठीक है, तो सर अब ये सब अनुसंधान के विषय है जो मैं आपको, अनुसंधान अधिकारी इस बारे में आगे जो भी बात करेगा वो अनुसंधान अधिकारी कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर ये था कि जो इसका पति था वो बहुत ही शातिर था। पूर्व की पत्नी भी इसकी जैसा ये बताया था कि वो भी बीमार होकर खत्म हो गई थी, ये दूसरी पत्नी लाया था। और इसके लाने के बाद में लगातार कभी जादू टोने और कि इसका शरीर ठीक नहीं रहता, इस तरह के बहाने करके और इसको कहीं दिखाने भी जाता था। और इसके दिमाग में काफी समय से इसको हत्या करने का योजना थी। और उसने और 1-2 जगह भी उसने बात करी। हमारे अनुसंधान और हमारे जो सूत्र सूचना और आसूचना संकलित हमने की और जो हमें रिकॉर्ड मिला ये लॉन वगैरह का सब, उस आधार पर हमें ये पता लग गया कि इसने इस एक्सीडेंट में ही कितने का इंश्योर था सर इसका? 10 लाख का इसने गोल्ड लोन लिया था और खुद का, उसकी पत्नी का भी 10 लाख का था। ये कारण हुआ, दूसरा कुछ बता रहे हैं, तीसरी जगह अंतर संबंध थे इसके आरोपी के, ये भी मतलब इस महिला ने ये एक अनुसंधान का विषय है, क्योंकि ऐसी बात भी कोई अनुसंधान में इस तरह की बातें बहुत अनुसंधान में आती है, लेकिन उसका रिकॉर्ड और ये सब अनुसंधान के बाद इस चीज का पता लगा। पुलिस को सर प्रारंभिक क्लू जैसे शुरुआती समय लग गया था, कैसा महत्वपूर्ण? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन एक्सीडेंट के इन्होंने जिस तरह से इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उसको एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की, और सुबह परिवारजन भी आकर के वहाँ कानून व्यवस्था का ऐसा एक्सीडेंट में गाड़ी का पता लगा और इस तरह का इन्होंने दबाव बनाने का प्रयास भी किया। तो लेकिन जब वो